यूपी की सड़कों पर दौड़ेंगी 400 नई बसें। मोबाइल से पता चल जाएगा लोकेशन। स्मार्ट बसों में घूमेंगे लोग। एयरपोर्ट जैसे चमकेंगे यूपी के बस अड्डे। जनसेवा केंद्रों से मिलेगी सारी जानकारी। यूपी की सड़कों पर एक साथ उतरी हाईटेक बसें। एक फोन पर होगा सारा समाधान। आम आदमी को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा। जानिए क्या है सरकार का मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। करोड़ों लोगों को रोजाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, गांवों को शहरों से जोड़ना और यह सब सुरक्षित और आरामदायक तरीके से करना कोई छोटा काम नहीं है। सालों से यूपी रोडवेज की बसें और बस स्टेशन आम आदमी की जिंदगी का जरूरी हिस्सा रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के लिए काम तेज कर दिया है। यूपी की सड़कों पर एक साथ 400 हाईटेक बसें चलने वाली हैं। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के कई बड़े प्रोजेक्ट्स का एक साथ शुभारंभ किया, जिसे यूपी के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक नई उड़ान कहा जा रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में विभाग ने ऐसी योजनाएं पेश की हैं जो आने वाले दिनों में बसों का इंतजार करने से लेकर टिकट बनवाने तक सबको एकदम आसान बना देगा। यूपी की परिवहन व्यवस्था अब डिजिटल दुनिया में कदम रख चुकी है। सरकार ने प्रदेश के 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों को सीधे परिवहन विभाग से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब गांव या कस्बे में बैठा कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर परिवहन विभाग की 45 से ज्यादा सेवाओं का लाभ उठा सकेगा। इसी डिजिटल पहल को आगे बढ़ाते हुए सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 भी लॉन्च की गई है। यह एक सिंगल नंबर होगा जहां लोग शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। साथ ही मार्गदर्शी नाम का एक डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप भी शुरू किया गया है, जिससे यात्री अपने बस की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे और उन्हें घंटों बस स्टॉप पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 6 सितंबर को सीएम योगी ने एक साथ 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। इन बसों में आधुनिक BS6 मॉडल की बसें भी शामिल हैं, जो प्रदूषण कम करती हैं। इसके साथ ही शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसमें 8 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। ये बसें न केवल आरामदायक यात्रा देंगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर होंगी। इसके अलावा CNG बसें और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 11 नए इंटरसेप्टर वाहन चलाए जाने वाले हैं। इंटरसेप्टर वे गाड़ियां होती हैं जिसमें स्पीड कैमरा और अन्य उपकरण लगे होते हैं, जो ओवर स्पीडिंग और खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर नजर रखते हैं। सोचिए, पहले के समय में बस स्टेशनों के नाम पर टूटी कुर्सियों, गंदगी और अव्यवस्था ही हमारे ध्यान में आती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में मंत्री दयाशंकर सिंह के इस विभाग ने बस स्टेशनों को सुधारने की दिशा में जोरदार काम किया है। इसके लिए सरकार ने PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी रास्ता चुना है। आने वाले दिनों में इसके तहत 7 बड़े बस स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इन 7 बस स्टेशनों का शिलान्यास किया है। इनमें लखनऊ के 2 प्रमुख स्टेशन चारबाग और विभूतिखंड, प्रयागराज के जीरो रोड और सिविल लाइंस, अयोध्या धाम, गाजियाबाद ओल्ड और अलीगढ़ का रसूलाबाद बस स्टेशन शामिल है। सीएम योगी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3 महिला कंडक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इसके अलावा सरकार ने सड़क सुरक्षा और वाहन फिटनेस को लेकर भी गंभीरता दिखाई है। ड्राइविंग ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए नई ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और गाड़ियों की फिटनेस जांचने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने वाले निदेशकों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। पुरानी गाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप करने के लिए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। परिवहन विभाग ने IIT खड़गपुर के साथ एक MOU भी साइन किया है। IIT खड़गपुर के साथ मिलकर परिवहन विभाग दुर्घटनाओं के पैटर्न को समझने और तकनीकी समाधान निकालने पर काम करेगा। उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग बड़े बदलावों की नींव रख रहा है। मंत्री दयाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में यूपी में बस यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है, जो न केवल आम लोगों के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि प्रदेश की आर्थिक विकास में भी मददगार साबित होगा। और आज मुझे ये भी प्रसन्नता है, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 400 करोड़ रुपया हम लोग को इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए दिया है। अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटी इलेक्ट्रिक बसों को भी चलाने का काम करेंगे। ये देश में पहला होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां गांव में भी जाएगी।